आप सभी का स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं विरासती न्यूज़ के साथ। मैं हूं नासिर अली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के सेंटर्स को शिफ्ट करने को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, उस पे कई ऑर्गेनाइजेशंस और कई जो सियासी जमातें हैं वो मुतहरिक रही और कईयों ने जो है वो इस बारे में हुकूमत के सामने अपने सुझाव भी रखे कि जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स का जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो जम्मू कश्मीर से बाहर जो है वो शिफ्ट ना किया जाए, ताकि यहाँ के स्टूडेंट्स भी जो है वो एग्जामिनेशन को अफोर्ड कर सकें। मगर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस बारे में कोई भी जो है वो रिस्पांस नहीं दिया। इसी को लेकर के आज JKPCC जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा ने एक प्रेस वार्ता बुलाई हुई है यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर्स जम्मू में। क्या कुछ कहते हैं अपनी इस प्रेस वार्ता में, आइए देखते हैं। उधर से ना आइए आवाज मारना देखो आई ना एक ये आपके दोस्त जल्दी करते करो। रजीव को आवाज मारना। रजीव एक अहम मुद्दा जो इस वक्त युवाओं को डिस्टर्ब कर रहा है और बड़ी चिंता का विषय है कि पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट उसके लिए बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हैं। 21 मई से लेकर के 87,000 से ज़्यादा 87,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं जिन्होंने अप्लाई किया था, जिनको एग्ज़ाम लेना था, एग्ज़ाम में बैठना था, वो बच्चे जो हैं वो परेशानी में चल रहे हैं। उनके वालिदैन और सारे लोग जो है वो चिंता में हैं और उसके आसराई में कि जब उनके सेंटर किसी का पंजाब, किसी का हरियाणा, किसी का जलंधर, किसी का अमृतसर, कोई डूडू बसंतगढ़ का है, कोई पुंछ का है, कोई भद्रवाह का है, कोई डोडा के किसी किनारे का है, कोई कश्मीर कुपवाड़ा बारामूला से है, पता ही कोई नहीं। और उन लोगों के जब एडमिट कार्ड पता लगना शुरू हुए कि वो आउटसाइड जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में बच्चों को अलाट हो रहे थे और उसमें खदशा ये था कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जो हैं वो अपीयर ही नहीं हो पाएंगे, गरीब घर के बच्चे। और उसके बाद बहुत बड़ा कयास हुआ, शोर उठा और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने उस वक्त उसको पोस्टपोन किया कि 26 मई के बाद एग्ज़ाम जो है वो स्कूल जो आगे वाले एग्ज़ाम हैं वो होंगे। 26 मई तक तमाम एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे। उसके बाद भी बड़े सारे बच्चों को ये एडमिट कार्ड में 26 मई को जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी बैठ नहीं पाए। जो हमारी जानकारी है कि बहुत से बच्चे जो हैं वो 26 मई को जो एग्ज़ाम यहाँ पे हुआ उसमें भी बैठ नहीं पाए और उनको कन्फ्यूजन रहा। और उसके बाद भी बच्चे कन्फ्यूज हैं। उसके बाद के अब सेंटर किसी का पहले सेंटर किसी जगह था, अब नए जो उनको इतला मिल रही है वो फिर सेंटर्स कितनी संख्या में बच्चों के बाहर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर से बाहर, और बड़े बड़े गरीब घर के बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जो इस एग्ज़ाम से वंचित रह जाएंगे, हमें अंदेशा है। और उसके साथ साथ ये भी अंदेशा है कि बहुत गरीब घर के गवर्नमेंट स्कूलों के ऐसे बच्चे हैं जिनको यकायक ये कहा गया कि अब आपको कंप्यूटर से एग्ज़ाम देना है। मेरी इतला ये है कि बहुत से गरीब घर के बच्चे, वो बच्चे जो है जिनको जो कंप्यूटर चलाना नहीं आता, वो बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर कैसे चलाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। क्या ये पढ़े लिखे बच्चों की संख्या कम करने का कोई तरीका है? यूजी के अंदर, अंडर ग्रेजुएट और पीजी के अंदर यही पैटर्न है। इसलिए उन्होंने तो उस वक्त कहा था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कि जम्मू का तो नाम ही कम आता है कि कश्मीर के बच्चों के लिए कश्मीर में लोकल सेंटर खोलने का हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अब ये हो रहा है तो ये बहुत गलत है। और दूसरा बड़ा सवाल है कि NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये बताए कि कितने बच्चों को एडमिट कार्ड 26 मई को दिए गए थे लेकिन वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाए। उसके बाद ये आंकड़ा मांगेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर को बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट का अड्डा क्यों बनाया हुआ है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जम्मू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता था। जम्मू यूनिवर्सिटी, जम्मू सूबे के अंदर जितने कॉलेज हैं, तो गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज, वो जम्मू यूनिवर्सिटी से रिकगनाइज्ड और एफिलिएटेड हैं और जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर अम्ब्रेला में
फंक्शन करते हैं, ये कानून है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर जितने कॉलेजेस थे हैं वो कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर है। जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता था पिछले साल तक भी। कश्मीर यूनिवर्सिटी में या कश्मीर के जितने कॉलेजेस हैं उनके एडमिशन के लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता था और उससे कश्मीर सूबे के बच्चे और जम्मू सूबे के बच्चे जितनी सीटें हैं उनके लिए अप्लाई करते थे। बहुत कम संख्या में कोई आस पड़ोस के राज्य के बच्चे वो उन टेस्ट के लिए अप्लाई करते थे और JUET और KUET में एग्ज़ाम के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई करते थे, बैठते थे। और ये जो CUET है, NTA है, ये सेंटर यूनिवर्सिटीज़ के लिए मैंडेटरी था। उसमें 44 सेंटर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके एग्जामिनेशंस थ्रू CUET होता था। बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपना टेस्ट कंडक्ट कर सकती हैं, लेकिन हमने चूँकि वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन सब कुछ, और जम्मू कश्मीर के दूर दराज के और गरीब बच्चों को इस बहुत बड़े एंट्रेंस टेस्ट में डाल दिया जिसमें जम्मू कश्मीर के बच्चों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। कश्मीर में तो इस हालात में कितने बच्चे जाएंगे नहीं जाएंगे वो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के अंदर बाहर के पड़ोसी राज्यों के, दूसरे राज्यों के संख्या में बच्चे ज़्यादा आएंगे। वो हरियाणा में टेस्ट देंगे, दिल्ली में देंगे, पंजाब में देंगे और एडमिशन यहाँ लेंगे। हमारे बच्चे जो हैं इनको इस अनहेल्दी इस सिचुएशन में, जहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन है, यहाँ बहुत सारी हमारी विचित्र स्थितियाँ हैं, उसमें क्या ये मैंडेटरी था, क्यों ज़रूरी था कि आपको CUET में और NTA के तहत आपको जम्मू यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी और जम्मू कश्मीर के बच्चों को इस मुसीबत में डालने की ज़रूरत क्या थी, ये मेरा सवाल है। और दूसरा, जो हालत हो रही है बच्चों के साथ, अभी तक भी बच्चों को एडमिट कार्ड उनको पता नहीं है कि हमारा टेस्ट कब है अगला। किसी का एक टेस्ट हुआ है, किसी के 2 टेस्ट हुए हैं, और कितनी कितनी शिफ्टें रात तक। जो स्टाफ है वो उनको तो खाना मिल जाता है, लेकिन जो बच्चे हैं मैंने सुना है कि उनकी वालिदैन की हालत यह है, पेरेंट्स की हालत यह है कि 9-9 बजे तक वो टेस्ट में सेंटर में 10 तक होंगे और वो बाहर खड़े हैं और बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। तो क्या ज़रूरी था कि एकदम आप टाइम देते, 2 साल का पीरियड देते कि 2025 से हम इस पैटर्न को अडॉप्ट करेंगे। आप JNK गवर्नमेंट ये कहती तो फिर जा कर के आप CUET का टेस्ट के लिए ये पैटर्न अडॉप्ट करते, लेकिन आपने किस मंशा से, किस सोच से और किस वजह से ये पैटर्न अडॉप्ट किया, बच्चों को समय देने के बगैर दिया, वालिदैन को समय देने के बगैर किया। और मेरे पास एक बच्ची जो नौशहरा के रिमोट गांव के रहने वाली है, उसके माँ बाप दोनों पोलियो से लूले अपाहिज थे, और वो बच्ची जो है वो पढ़ती है, तो उसने कहा कि पिछले दिनों कि मेरा उसके पास कोई पैसे नहीं, वो डेली बेजर है PHE में, कि मेरा अमृतसर में सेंटर आया है जिसके और उसको पढ़ाने वाले और लोग हैं जो उसकी फ़ीस देते हैं। ऐसे बच्चों को वहाँ जाकर के टेस्ट देना क्या मुमकिन है? जम्मू कश्मीर की सरकार और केंद्र की सरकार ने जम्मू कश्मीर के बच्चों के इंटरेस्ट को मद्देनज़र रख के ये फैसला नहीं किया, पहली बात। और अब जिस तरह से NTA सेंटर दे रही है, और अभी भी ये कहने के बावजूद आपने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन आपने यहाँ पे बच्चों को सेंटर्स देने चाहिए थे। और अभी भी हमारी अपील है कि इस पर हम सब प्रोटेस्ट करते हैं कि आप उन बच्चों को जिन्होंने कंप्यूटर देखा नहीं गवर्नमेंट स्कूलों में या जानते नहीं, उनको भी इसमें डाल दिया, और उन बच्चों को जिन बच्चों के वालिदैन जब बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनको आप बाहर के सेंटर्स दे रहे हो। इससे बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाएंगे और उससे बहुत सारे बच्चे कंपटीशन में compete नहीं कर पाएंगे बाहर के बच्चों के साथ, क्योंकि वो अपने घरों में, अपने स्टेट में या बाकी जगहों में बैठ के यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए compete करेंगे। ये सवाल हमारा सरकार से भी है, ये सरकार उन भाजपाइयों दोस्तों से भी है जिन्होंने बड़े जम्मू कश्मीर के और जम्मू के हित की बातें की थी। युवाओं के साथ, बच्चों के साथ खिलवाड़ है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं अब वो पढ़ाई से भी महरूम होंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी फौज है
एजुकेटेड पीएचडी, एमफिल, एमएससी, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स जो कि अनएम्प्लॉयड है, जॉब आपके पास नहीं है, लेकिन आप तालीम से भी अगर उनको वंचित रखोगे तो आप अनपढ़ों की फौज तैयार करना चाहते हैं। गरीब लोगों को, गरीब लोग वंचित रहेंगे, गरीब परिवार के बच्चे और बच्चियां खास करके, वो मुझे लगता है कि उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इस चीज़ का हमें बहुत बड़ा रोष है। और अभी भी हम कहते हैं कि आप जो आप कर रहे हैं ये गलत है। और यहाँ के बच्चों को लोकल डिस्ट्रिक्ट में, जैन डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ वो अफोर्ड कर सकते हैं। जहाँ कहीं कहीं ऐसी जगह है जहाँ आप सेंटर बनाएंगे, अडजानी डिस्ट्रिक्ट छोड़ के होम डिस्ट्रिक्ट में भी बच्चे का जाना अकेले और वहाँ के जाके रहना, वहाँ कोई घर ढूंढना, वहाँ जा कर के कोई जगह ढूंढना, कितनी बड़ी आपने हार्डशिप, इनकन्वीनियंस के लिए आपने बच्चों को डाला है। और इसकी ज़रूरत क्या थी? जो हमारा सिस्टम चल रहा था, मैं समझता हूँ कि वो बच्चों के इंटरेस्ट में था, जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट में था, युवाओं के इंटरेस्ट में था, उसको आपने डिस्टर्ब किया है। और उसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इस स्थिति को, जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी के हालात को, सिक्योरिटी सिचुएशन को, यहाँ की टोपोग्राफी, ज्योग्राफी, गुर्बत को और दूर दराज के इलाकों को, उस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा। इस चीज़ पे हमने सरकार से और रूलिंग पार्टी से ये सवाल पूछा कि आप चुप्पी क्यों साधे हैं, और एनटीए से कि आपने फिर बच्चों को बाहर के सेंटर अलाट कर रहे हैं, कहने के बावजूद और ये मानने के बावजूद कि जम्मू कश्मीर एक विचित्र स्थिति में स्पेशल ट्रीटमेंट चाहता है। यह आश्वासन दिया गया था, देवेंद्र सिंह राणा ने कहा था कि हम एलजी से, प्रशासन से करेंगे कि ये जो है इशू है इसको सॉल्व किया जाए, लेकिन आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी जो बिल्कुल हावी है, बात ही सुनती? नहीं, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। आश्वासन तो हर रोज़ देते हैं बीजेपी वाले। बीजेपी के आश्वासन में ही तो लॉलीपॉप देते। 2014 में सरकार में आए थे, तमाम लोगों को पक्का कर रहे थे, वो 2 करोड़ नौकरियां दे रहे थे हर साल। उस वजह से तो लोग आए थे झांसे में। आज उनको, उनके झांसे को कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन वो धोखा देते हैं। वो ऐसी बातें करके चाहते हैं कि डिफ्यूज़ करें सिचुएशन के, लोग स्ट्रगल ना करें। नहीं तो बच्चे अपने लड़के हक ले सकते हैं, उनके साथ वालिदैन, हम सब लोग खड़े कि ये आप बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो कैरियर के साथ। तो इसलिए बीजेपी तो सिर्फ तालियां बजाने के लिए कि सरकार गलत भी करे उसकी ताली बजाएगी, वो कहेगी बहुत अच्छा कदम है। और इसलिए उनसे तो कोई उम्मीद नहीं लोगों को, और एडमिनिस्ट्रेशन सरकार से और गवर्नमेंट से ये मांग की जाती है। सर, पिछले कई महीनों से यहाँ प्रोटेस्ट किए गए, जिसमें स्टूडेंट्स ने इल्ज़ाम लगाया कि जम्मू कश्मीर में जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें धांधलियाँ होती है। आपको नहीं लगता है कि उसी के मद्देनजर जो है वो ये एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ से शिफ्ट किए गए? नहीं, बिल्कुल। मैं कहता हूँ ना कि इनको लगता है कि पढ़े लिखे बच्चे ज़्यादा हो गए, नौकरी हम दे नहीं पा रहे, कोई ऐसा तरीका होगा कि बच्चे ही नहीं पढ़ पाएंगे आम लोग, तो वो बाहर के बच्चे यहाँ होंगे। उनको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, एक गुजरात में 94 यूनिवर्सिटीज़ है, लेकिन हमें एक जम्मू यूनिवर्सिटी है, एक कश्मीर यूनिवर्सिटी है। और आपने यहाँ के बच्चों को महरूम कर देना है तो एजुकेटेड बच्चे तैयार ही नहीं होंगे। तो धांधलियाँ तो रिक्रूटमेंट वो अलग इशू है, उस पर हमारे लोग बोल चुके हैं। KS या उस एग्ज़ाम के लिए आपने रिलैक्सेशन दी, लेकिन लास्ट डेट ख़त्म होने के 2 दिन बाद, कि वो बच्चे जो अप्लाई करना चाहते हैं वो उसका फ़ायदा ना ले सकें। हम ये भी मांग करते हैं कि अगर वो रिलैक्सेशन दी है तो उसका फ़ायदा कैंडिडेट्स को मिलना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो मेरा इशू है कि जो बच्चे हमारे इस वक्त दर हैं, कंफ्यूज हैं, बच्चे रो रहे हैं, माँ बाप परेशान हैं, गरीब आदमी की आवाज़ नहीं, वो किसके पास जाए, कोई जवाब नहीं देता। तो उसमें जो है इस मुद्दा, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। बाकी मुद्दों पे आएंगे, इस पे स्पेशल मैंने ये बात कही है। इस वक्त NTA को यहाँ पे लोकल सेंटर्स देने चाहिए, और जो सवाल मैंने उठाया उसका जवाब गवर्नमेंट और भाजपा को देना चाहिए।